गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे संस्कृत में 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे। 6 का अध्याय है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में इस पाठ का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था। परतंत्रम का मतलब गुलामी होती है कि हमारा जो भारत देश था वो हजारों वर्षों तक गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनैव मुगल शताधीशासान आधिपत्यं स्वीकृत्यं तानेव जगदीश्वरान भावयन्ति स्म। विदेशी पैरों से कुचले हुए विदेशिक पद दलिते, विदेशिक पैरों से कुचले हुए दास्य दूषिते और गुलामी से दूषित उस काल में, तस्मिन् काले, उस काल में मुगल वंशीयानाम शासने प्रायशः मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। जगदीश्वरम, जगदीश्वरम का मतलब ईश्वर होता है। कि विदेशी पैरों से कुचले हुए गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही भगवान के रूप में मानते थे, ईश्वर के रूप में मानते थे। तेषां सेवायां बद्ध परिक्राहा सन्तः स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्तां भजन्ते स्म है। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे। तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे भारतीय सर्वव्यवस्था निराशां परम आत्मंच आश्रित जीवनम याप्यन्ते स्म है। भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते थे। तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्रतायाः दीपशिखेव आत्मगौरवस्य मूर्तिरेव प्रतापस्य प्रतिमानम एव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्यम राजन्ते स्म। उसी अंधकारमय कालखंड में, तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे, उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा के सम्मान, स्वतंत्रताया दीपशिखाया, स्वतंत्रता की दीपशिखा के सम्मान, आत्मगौरव की मूर्ति के सम्मान और प्रताप के प्रतिमान की तरह है। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य से में सुशोभित थी, मतलब प्रसिद्ध थी। प्रताप है भारतीय स्वतंत्रताया इतिहास है। स्वतंत्रताया अप्रीतम योद्धा रूपेण स्मर्यते। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है। प्रताप से भारतीय स्वतंत्रता इतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रीतम योद्धा रूपेण स्मर्यते। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है। शव्ये पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगलैः सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में, पंचविंश वर्षात्मके, अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। शासने मुगलैः से अनेक वारम युद्धम कृतवान। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवनैः नैकाभिः विपरीत स्थितिभिः संतप्यमानो अपि कदापि प्राज्यम दैन्य वा न प्रदर्शितवान्। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से
पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया, अर्थात उन्होंने अपने जीवन से संघर्ष किया, बहुत ही युद्ध किया और उन्होंने कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं की। प्रस्तुत पाठ है प्रातः स्मरणीय से प्रतापस्य परिचयम ददाति। ये प्रस्तुत पाठ है, ये सुबह याद करने वाला महाराणा प्रताप का परिचय देने वाला पाठ है। येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणायां प्राप्युन्यो, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा ये पाठ चलता है। उत्सर्ग परंपराया उद्धव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाति। उत्सर्ग परंपराया उद्धव, उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग की परंपरा, उद्धव भूमि का मतलब उनकी उत्पत्ति का स्थान। महाराणा प्रताप की ये जो त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। एकदम राज्यम सुराणाम शौर्येण यूनाम आत्माहुत्या सतीनांच जोहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महति प्रसिद्धम अलभवत। सुराणाम वीरों को, यूनाम युवकों को आत्महत्या बलिदान, इस प्रकार से इस राज्य ने वीरों की वीरता से, इद्यम राज्यम सुराणाम शौर्यन, वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से, यूनानाम आत्महत्या, युवकों के बलिदान से, और सती, सती होती हैं पतिव्रता जो स्त्री होती हैं उनको कहा गया है, सतियों के जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। महती महान, प्रसिद्धम अलभत महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। मेवाड़ राजस्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल है, राणा हमीर, राणा संगाः प्रभृति ही वीराणाम सुदीर्घाः परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, प्रभृति भी इत्यादि आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। सुदीर्घ लंबी परंपरा विद्यते है कि मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की बहुत ही लंबी परंपरा है। अस्यामेव परंपराया महाराणा प्रतापस्य जन्मस्य विक्रम शताब्दी 1597 वर्षे ईस्वी 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमी संवत 1597 वर्ष में और सन 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रतापस्य बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा था, कुशल सेनापति और धर्म धीर नायक था। पितुः उदयसिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवी प्राप्य स्वस्य 32 वर्षे मेवाड़ राज्यस्य सिंहासनम् आरूढ़वान्। पिता उदयसिंह के बाद महाराणा प्रताप महारानी राणा की पदवी प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राजाभिषेक गोगुंडा ग्रामे अभवत्। उनका राज्याभिषेक गोगुंडा गांव में हुआ। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। उस समय उत्तर भारत में
मुगल शासकों का शासन था। राजान तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानाः देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखाः आसन्। विमुख होता है विपरीत। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य, तत्सेवामेव स्वकर्तव्य, राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य में सर्वथा विमुख हो गए थे। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यते समय है। सहायता होती है, विधाय करके होता है। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्यस्य स्थिति समीचीनं न आसीत्। इस तरह से शत्रुओं के साथ सदीर्घ कालीनाम लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना नाम अच्छी नहीं थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीते। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानाम आक्रांताभिर अधिगृहीतानि। आक्रांताभिर का मतलब होता है उनके ऊपर आक्रमण के द्वारा, किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों द्वारा अधिगृहित कर लिए गए थे। उनका जो स्थान थे ना चित्तौड़ के, वो उन मुगलों के वंश में आ गए थे। अतएव सिंहासनम रूढ़वान प्रतापः हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तु चिंतेम आरंभ है। इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को, दुर्ग किले होते हैं, प्राप्त करने के लिए चिंता करना प्रारंभ कर दिया। प्रथमः है से सब स्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय बिनानां च सभानां आकृतवान। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। तत्रैव से प्रतिज्ञा कृतवान, और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा भी की कि यावत् अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि राजप्रसादे वासं न करिष्यामि मर्त्युतल्पे च शयनं न करिष्यामि। जब तक उनके चित्तौड़ के जो मैन किले उनके हाथों से चले गए थे, तो महाराणा प्रताप ने पहले राजा बनने के बाद ही जो उनके किले चले गए थे उनको प्राप्त करने का उन्होंने विचार किया था। उसने सामंतकों को बुला करके और स्थानीय बिलों को सभा में बुला करके उन्होंने वहीं पर एक प्रतिज्ञा की कि यावत् अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि राजप्रसादे वासं न करिष्यामि मर्दोतल्पे च शयनं न करिष्यामि। जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। कि जब तक मेरे जो किले थे उनको मैं प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, सोने के पात्रों में
भोजन नहीं करूँगा। राज प्रसादी वासम न करिष्यामि, और राजमहल में निवास भी नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तर पर शयन भी नहीं करूँगा। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतएव एतद् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतकः इति नामकम् अश्वम् आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर के अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशलाम आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनायाः अतिक्षति जाता। इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेनायाः स्थानीयजनानां विरोधकारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनक्षति धनक्षति संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि हुई, धन हानि हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटितः। इस प्रकार से उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम प्रतापः कदापि प्राज्यम न स्वीकरोति। लेकिन प्रताप ने कभी भी प्राज्य को स्वीकार नहीं किया। अन्ये गुहासु प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धेः सैन्य संग्रहण उपाकृतमः। वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रतिक्षणं च बहु वित्तसाहाय्यं कृतवान्। सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता था। महता दारिद्र्येण प्रीप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंत्याम आकर्णयेत्। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। प्रतापस्य चिंत्वा विभाव भामाशाह नाम कश्चिद् श्रेष्ठी किमपि महत्कार्यं कर्तुं कालः समायात् इति भावितम् अस्ति। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नामक किसी श्रेष्ठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है। स प्रतापः भामाशाह नामिक स प्रतापः निकषा गत्वा उवाच। प्रभु ऐसा विचार करके प्रताप के निकट जा करके और बोला, हे प्रभु, अहम भगवद्वंशस्य सेवकम मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत धन है। और तेन भवान पंचविंशति सहस्रासनिकानां 12 वर्षीयन्तं पालयतु प्रभविष्यति। उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ
हो जाओगी। इति ऐसा। तदा प्रताप उवाच है, तब प्रताप ने कहा, अहम न तद्धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतद् धनम भवताम अर्जितम अस्ति, यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है। तथा भामाशाय प्रोवचते नैत धनम प्रकीय में, तब भामाशा ने कहा, यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितमिदं धनम, यदि सहायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसा भामाशाह ने कहा। भामाशाह वचनम श्रुत्वा प्रतापः मन असीम सांत्वनां नाम आप्तवान्। भामाशाह के वचन सुन करके प्रताप के मन ने असीम सांत्वना को प्राप्त किया। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यक्रम आरब्धवान्। उससे भामाशाह के धन से फिर से सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य प्रारंभ कर दिया। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रता युद्धम आरब्धः है, और उन्होंने विशाल सेना की रचना भी कर दी, और उस सेना के द्वारा मुगल शासक ने स्वतंत्रता का युद्ध भी प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तुजान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। उसने अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने नियंत्रण में भी कर लिया। तेषु मोही, उनमें से मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांति संस्थापित चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोते। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् चावंड नामक स्थापत्य कलायाः ललित कलायाः वाणिज्यस्य विद्यायश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। और उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला, ललित कला का, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतायाः पादि धनुष प्रत्यांजघातेन प्रतापो अस्वस्थो हो जाता है। 1597 में ईस्वी या दे प्रतापः दिवंगात। प्रतापः महान सेनानायकः, जननायकः, व्यवस्थापकः, संगठनकर्ता च आसीत्। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रत्यंचा की चोट से प्रताप अस्वस्थ हो गए और सन 1597 ईस्वी में प्रताप का स्वर्गलोक हो गया। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासिनः अधुना अपि तस्य स्वतंत्रता प्रेमिणः शौर्य गाथा गायन्ति। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है।